हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड मैं भी एकदम ठीक हूँ। जस्ट अभी अभी जगी हूँ। जगने में काफ़ी लेट हो गया, लाइक अभी 9:02 हो रहे सुबह के। एक्चुअली ना मैं रात को काफ़ी लेट सोई थी, लाइक 4 बजे सुबह सोई थी, तो ऑब्वियसली लेट ही होगा ना उठने में। सो आई एम बैक एंड मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ एंड अब मुझे कुछ खाना पड़ेगा। एक तो ब्रेकफास्ट मिस हो गया एंड सेकंड थिंग अभी अभी मैंने ब्रश किया एंड जो और सब्सक्राइबर होंगे दे विल नो कि अगर मैं ब्रश कर लेती हूँ एंड उसके बाद नहीं खाती हूँ तो क्या होता है। लाइक मुझे ऐसा डिजनेस फील होने लग जाता है कि मतलब मेरे ब्रेन को पता नहीं कौन सा सिग्नल चला जाता है कि इसने ब्रश किया है, अभी खाना आता ही होगा। ठीक है, पता है ये मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे प्रॉपर याद आ रहा है कि मैं कभी कभी ना 4 बजे जग जाती थी सुबह, और पापा तो हमेशा जल्दी जगते हैं। ठीक है, तो मतलब सुबह जग के मैंने ब्रश किया और मैं हमेशा किचन में मिलूंगी, कुछ बना रही होंगी, मैगी सैंडविच। पापा अचानक से आके ये बर्तन की आवाज़ कौन कर रहा है। तो मैं वो बोले नहीं नहीं मैं समझ गया बचपन से देख रहा हूँ, ब्रश किया ना तुमने अभी। मैंने कहा हाँ उन्होंने कहा खाओ खाओ खाओ। ठीक है, तो आई विल मिस यार पापा। सो फिलहाल अभी मैं ये एप्पल खाती हूँ एंड फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं टू डू लिस्ट बनाने से। एंड पता है यार, आई एम लिटरली वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कुछ दिनों से अपना बैकलॉग्स कवर करने के लिए। एंड जिस लो फेज से उठ रही हूँ मैं, ठीक है, कभी कभी खुद की भी खुद को भी शाबाशी देना चाहिए, राइट। ऐसे जैसे मैंने अपने ये टेबल पे लगा रखा ना, हसल, आई एम लिटरली हसलिंग। और ये बैकलॉग वाला प्लानर मैं आप लोग से शेयर करूंगी अभी थोड़ा आगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे बैकलॉग्स में थी, अभी देखो कुछ कुछ कवर कर लिया है, काफ़ी काफ़ी तो नहीं लेकिन चलो, राहों में तो चल रहे हैं, कभी ना कभी मंजिल पा ही लेंगे, है ना। तो देखो आज डे 9 है। वैसे डे 10 होना चाहिए, बीच में टेस्ट आ गया था ना, तो वो दिन मैंने नहीं देखा, उस दिन पढ़ा ही नहीं मैंने एक्चुअली। ठीक है, सो लेट्स गो। मैंने आज का टू डू लिस्ट बना लिया है एंड आई नो काफी सारा दिख रहा है, बट क्या करूँ यार, बैकलॉग्स कंप्लीट करने तो हसल करना ही पड़ेगा, राइट। देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। इस हिसाब से सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस करने हैं बायोलॉजी के। ओके, तो क्वेश्चंस तो करने हैं, बट मैं ये बोल रही थी कि पता है क्या, कल मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए थे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन के, वो कर लिए थे। देखो ना, पीओआईक्यूज भी इतना कर लिया था, लेकिन फिर नींद आ गई ना, तो मैं सो गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एंड द बुक आई एम यूजिंग इट्स फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। ये 10th न्यू एंड लार्ज एडिशन है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। एंड मैं थोड़े टाइम से इसको यूज कर रही हूँ एंड आई फाउंड इट क्वाइट हेल्पफुल। अच्छी बुक है। लाइक इसमें अगर की पॉइंट से बात करें तो पता है, इसमें हर चैप्टर जो है, जैसे मान लो लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है, राइट। तो ये हर चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आता है लर्निंग, लर्न एंड रिवाइज। इसमें क्या होता है ना कि सारे के सारे नोट्स हैं, मतलब कि एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है। आप इसको कोई भी चैप्टर रिवाइज करने के लिए इसको पढ़ सकते हो। इसमें आपको है ना टिप्स मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगे, वन लाइनर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। उसके बाद दूसरा वाला जो पोर्शन आता है, दैट इज प्रैक्टिस एंड एक्सेल। इसमें क्या होता है ना, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के। जैसे कि फर्स्ट में तो आपको ये वाला जो दिखा रहे हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखो पीवाईक्यूज करना इज मस्ट, राइट। तो पीवाईक्यूज के भी यहाँ पे पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में डायरेक्टली उठ उठ के आ जाते हैं, तो वैसा ही तो वो सारे भी दे रखे हैं। उसके अलावा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैच, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन टाइप। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू, मतलब आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे इस बुक से। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें ना, तो इसमें जो है आई थिंक 4400 प्लस हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, एंड अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस में आपको जैसे मान लो डाउट है, आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हो पर्टिकुलर हर क्वेश्चन को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो है मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जो बिल्कुल नीट 2025 का लेवल जो था ना, वैसे ही मॉक टेस्ट है। लाइक ये जो है, ये बुक जो है, ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों में आपको मॉक टेस्ट ऐसे मिलेंगे। ठीक है, एंड काफी हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट है, बिल्कुल नीट 2025 का जो पेपर है उसको मिमिक करता है। इट्स रियली गुड। और हाँ, ये जो बुक है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, ये मस्ट हैव है प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन मटेरियल के लिए, नीट के लिए। तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, सो अभी फिलहाल तो मैं क्वेश्चंस कर लेती हूँ। ठीक है, जो पीवाईक्यूज और वो सारे बच गए मेरे असर्शन, रीजन, एग्जाम्पलर्स के, तो उसके। ओके,
सो फाइनली इट्स डन एंड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने एंड मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली सही ही होने चाहिए। अब लेट्स सी मतलब कितना स्कोर आता है। आई एम कैलकुलेटिंग एंड 6 रॉन्ग हो गए बट चलता है यार, सिली सिली मिस्टेक थी। वो माइंड सैचुरेट होने की वजह से ऐसा हो गया, वरना नहीं होता। यार मैं क्या बोलूँ, मुझे लाइक समझ नहीं आ रहा है। आप लोग को वो दीदी याद है जो मैंने बोला था कि मैं कोटा आई थी तो फर्स्ट डे मेस पे मिली थी, उनके बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, राइट? तो उनसे उसी दिन मुलाकात हुआ और 2-3 बार मतलब मेस में ऐसे आई कॉन्टैक्ट हुआ था। वो अभी आई, मतलब वैसे वो 1-2 बार आई है रूम पे, ठीक है? वो अभी आई एंड वो मुझे लिटरली ब्राउनी दे के गई कि ये मैं आ रही थी ना क्लास से तो अपने लिए लिया मैंने, तो तुमने एक बार बोला था ना कि तुमको बहुत पसंद है। मैंने बोला इनका याद है। लाइक पता है आई एम सो ब्लेस्ड यार, मेरे आस-पास जितने लोग रहते हैं ना, पता नहीं वो क्या समझते हैं कि छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इसको नर्चर करना चाहिए। मतलब मुझे इतने प्यारे लोग मिलते हैं ना, जैसे पिछले पीजी में एक काव्या दी थी, वो भी कितनी प्यारी थी, कुछ ना कुछ लाती रहती थी लेकिन मैं कुछ कुछ नहीं करती हूँ। दे रियली लव मी, मुझे ऐसा लगता है ना मैं सारे लविंग वाले इंसान को अपने थोड़ा अटैच मतलब अट्रैक्ट करती हूँ। कभी कभी तो जो लोग ना दूसरों से बात नहीं करते ना, वो भी मुझसे अट्रैक्ट होते हैं तो मैं ये ब्राउनी खाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है? इट्स लुक टेम्प्टिंग, बस थोड़ा-सा ठंडा हो गया है। लेकिन कितना ज़्यादा लेके आ गए, इतना ज़्यादा शुगर। लाइक मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा-सा वेट लॉस पे थोड़ा बहुत करूँगी। इतना तो नहीं खा पाऊँगी या फिर खा पाऊँगी, नहीं खा पाई तो एक काम करती हूँ, थोड़ा-सा ना मैं अपनी पड़ोसी को शेयर कर लेती हूँ और 1/4 बाकी 3/4 मैं खा लेती हूँ। तो ये खा के फिर पढ़ते हैं ठीक है? सो ये फर्स्ट टारगेट जो है वो तो पूरा हो गया है, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के क्वेश्चंस। तो इस पर टिक लगा देती हूँ मैं। ओके एंड तीनों कर लिए हैं मैंने। ओके सो अभी मैं ये वर्क पावर एनर्जी के 4 डीपीपीज है ये सॉल्व करूँगी एंड मैंने न्यू मतलब अभी कुछ 4-5 दिन ही हुए हैं बैच परचेज़ किए हुए, ठीक है? तो आज करते हैं। सो डीपीपी के चक्कर में लंच के लिए लेट हो गई हूँ मैं। अब देखते हैं कोई होगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है एंड ऐसी स्पीड से चलूँगी तो और लेट हो जाऊँगी, बट क्या करूँ, रिकॉर्ड करना होता है खाना तो मुझे मिल गया था बट कोई था ही नहीं मेस में, मतलब सब खा के चले गए थे। तो मैंने सोचा मैं उल्लू की तरह अकेले मेस में बैठ के खाऊँ, इससे बेटर है कि रूम पे ले आती हूँ, आराम से खाऊँगी। और आज तो मेरी फ़ेवरेट चीज़ भी है, ये मिर्ची मुझे ना तली हुई मिर्ची विद नमक के साथ आई रियली लव इट यार, मज़ा आता है खाने में। एंड अभी मैं देख रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा एज़ यूजुअल, खाते टाइम देखती हूँ मैं। और ये मुझे चंपक चाचा, इनकी प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब हर जगह पे भाषण, हर जगह पे भाषण, अच्छी खासी कॉमेडी चल रही होती है, इनको भाषण देना ज़रूरी है? सबका हृदय परिवर्तन यहीं करवाएँगे? मुझे तो कभी-कभी गुस्सा आता है इन पे कि मतलब थोड़ा बहुत चलता है यार, थोड़ा बहुत, लेकिन इतना। तो आफ्टर लंच थोड़ा आराम करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि बचे हुए जो 2 डीपीपी है वो कर ही लेती हूँ, टारगेट कंप्लीट कर ही लेते हैं। बट सच कहूँ ना थोड़ी सी थकान तो हो जाती है, तो मतलब ऐसे टायर्ड टायर्ड फील होता है। मतलब इतने सारे आप टारगेट्स रखते हो, इट्स नॉट ईजी ना कि और क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व करें, बट कुछ चारा ही नहीं है यार, करना ही पड़ेगा। बैकलॉग्स क्लियर करना है, सब अपने से आगे निकल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा ना, तो वही कर रहे हैं। सो फाइनली डीपीपी तो सारी की सारी हो गई है। अब बस 2 चीज़ें बाकी है, एक बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर करना है और मतलब वन शॉट, और एक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स करने हैं। वो मैं थोड़ा डिनर के बाद करूँगी केमिस्ट्री के लेक्चर, अभी बायोमॉलिक्यूल्स कर लेती हूँ। तो वन शॉट से करते हैं। सो बायोमॉलिक्यूल ख़त्म करते-करते तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया एंड बीच-बीच में मैंने उसको बहुत ब्रेक-ब्रेक करके पढ़ा है, वो इतना मुझे बोरिंग लगता है ना, दैट्स व्हाई। एंड मैं आई ना तो खाना अभी तक आया नहीं था, तो आंटी बोली कि आज ज़्यादा भूख लगने लग गया आपको, जल्दी आ गए। तो मैंने कहा कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली मेरा रूम पे मन नहीं लग रहा था, दैट्स व्हाई मैं नीचे आ गई। तो बोले कि मन नहीं लग रहा तो जाके झूला झूलो। मैंने कहा झूला? ये झूला झूल सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ झूलो तो मैंने कहा कि ओके। तो फिर मैं ऐसे ही झूल रही थी। अभी तो रात का टाइम है तो अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, दिन के टाइम दिखाऊँगी।
और ये है आज का डिनर। एंड मुझे लिटरली अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था, लाइक छोले भटूरे नूडल्स देख के नहीं, ये गोलगप्पे देख के। लाइक मैंने तो अपने ना वाइल्डेस्ट वाले थॉट में भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपने मेस में बैठ के गोलगप्पे खाऊंगी। लाइक मतलब ये थोड़ा सा मेरे लिए अलग था। तो मैंने पापा को वीडियो कॉल करके दिखाया, छोटू को दिखाया, कि देखो मेस में गोलगप्पे मिल रहे। और फिर सुकून से मैंने डिनर किया एकदम, एक एक वो कहते हैं निवाले का लुत्फ उठाते उठाते। सो अभी मैं डिनर करके आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में। एंड पता है अभी आज क्या हुआ? लाइक इतनी खुशी हो रही है क्या बताओ। मतलब क्या हुआ ना कि आफ्टर डिनर ऐसे ही मेरा मन हुआ कि कुछ थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मैं और मेरी दो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही सड़क पे चल रहे थे। एंड सडनली अ गर्ल ऐसे अचानक से वो आई एंड शी वाज लाइक शाइनदी। एंड मैं तो पहले मेरा माइंड समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। ठीक है। एंड उसने बोला कि मैं आपके सारी वीडियोस देखती हूँ। एंड फिर मतलब थोड़ी देर के लिए हम मिले एंड वो अचानक से आई। वो भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही थी, उसने हाथ मिलाया। एंड आई फील सो गुड कि ओ गॉड, मतलब मुझे लोग जानते हैं और इतना प्यार करते हैं। मतलब वो जिस तरह से बोलते थे शायद दीदी, आई फील लाइक कि ओ माय गॉड। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे लगा था आई एम फेमस। मतलब एक तो फेमस, ऊपर से इतने प्यार से उस लड़के ने बोला। हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, बट बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड मुझे इतना अच्छा फील हुआ। एंड मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने भी बोला कि अरे वाह, हमें लग रहा है कि हम किसी फेमस इंसान के साथ घूम रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा क्या बोल रहे हो। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी यार, मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ इंटरेक्शन हुआ। लाइक हमेशा तो मैं क्या है ना, घर पे हमेशा रहती हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ा है। तो फर्स्ट टाइम बाहर आई, लोगों से मिल रही हूँ। तो और क्या, अभी देखो दो लेक्चर्स बाकी है केमिस्ट्री के, वो कंप्लीट करती हूँ। एंड फिर अगर टाइम मिला तो कुछ पढ़ूंगी, वरना सो जाऊंगी। ठीक है। सो लेट्स गो। लेकिन बहुत अच्छा लगा यार। सो आज के टारगेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। लाइक देखो, बस दो लेक्चर्स बाकी है केमिस्ट्री के और सॉल्यूशन के। तो वो मैं अभी कर लूँगी, करके ही सोऊंगी। ठीक है। एंड हाँ, मेरे को आप लोगों को ये बैकलॉग का दिखाना था ना, कि देखो मतलब मैं ना सीरियसली भाई साहब, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब मैं पूरा लाइक 8-9 डेज से इतना बहुत थक रही हूँ, बट करना ही पड़ रहा है कुछ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कंसिस्टेंसी के साथ रोज इतने आवर्स कर सकती हूँ, बट क्या करूँ यार। मैंने जब बनाया था ना अभी आज से, लाइक देखो डेट कौन सा था, फर्स्ट डे 23 अगस्त, राइट। तो ये जब बनाया था ना, तब मेरे पास इतने बैकलॉग से, देखो इसमें से तो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो गए, राइट। और अभी मैं सॉल्यूशन इसमें कर रही हूँ। ये केमिस्ट्री में ज़्यादा है मेरे लिए। ठीक है, ज़्यादा फिजिकल ही है। एंड देखो इसमें सारी मैं कर ही लूँगी। ठीक है। वर्क पावर एनर्जी भी ऑलमोस्ट हो ही गया, सारे क्वेश्चंस कम सही हुए ना, तो इसको भी टिक लगाया जा सकता है। बट आई एम थिंकिंग कि एक बार पीवाईक्यूज वगैरह भी कर लूँ अच्छे से, देन सो फिजिक्स का तो ऑलमोस्ट डन है, तो कर लेंगे। तो ये देखो ना, डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड, ठीक है, डे फोर्थ। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि जो जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई उसको अगले डे किया है, ऐसा भी हुआ है, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, यू नो। कोई नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं अब ये लेक्चर देखती हूँ। आपसे मुलाकात होगी जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, छोटू की तरह। कितना क्यूट है मेरा छोटू, है ना। ऐसा। और हसल करते रहिए। बाय बाय।